तो पैटर्न नंबर अगर 11वां आ चुका है, 11वां पैटर्न है हमारा मध्य अक्षर है। मध्य अक्षर जो है कि चेंज नहीं होता, ऐसा कि मध्य अक्षर जो है चेंज नहीं हुआ, ऐसा कौन सा अक्षर है? पूरी तालिका का ऐसा कौन सा अक्षर है जो मध्य अक्षर है वो चेंज नहीं होगा? तो पूरी तालिका का एकमात्र यहाँ पर ऐसा अक्षर है ये जो कि चेंज नहीं होता। पूरी तालिका को बदल दो, इधर से उधर कर दो, उठा के इधर पटक दो, ऊपर नीचे कर दो, दाएं बाएं कर दो, कुछ भी कर दो, तो यहाँ पर ये अक्षर है ना हमारा ए चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा गया पूरी तालिका का मध्य अक्षर जो चेंज नहीं होता है, पैटर्न नंबर 11। पैटर्न नंबर 11 बैक टू बैक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तो आप बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा। मैं थोड़ा सा जल सेवन कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना स्टेशन मास्टर एलपी और आपका जो जीडीसी वाला जो भी पेपर आप देते हो तो उसकी आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो आपको एक एक चीज मिलेगी, साथ में आपका इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन भी मिलेगा, और सॉल्यूशन के साथ साथ में यहाँ पर टी स्कोर भी मिलेगा। टी स्कोर आपका यहाँ पर जरूरी है भैया, टी स्कोर 42 जो न्यूनतम आना चाहिए, इससे ज्यादा आपका कितना आता ऑल इंडिया रैंकिंग में जो भी आता आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो टी स्कोर भी आरडीएसओ के न्यू पैटर्न के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंप्लीटली आपको ये सारी क्लासें व्यवस्थित रूप से चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वैसे तो यूट्यूब पर भी मिलेगी, लेकिन आपको जो है पीडीएफ चाहिए, आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, मेरा मनोबल बनेगा तो यूट्यूब पर भी ज्यादा से ज्यादा मैं क्लासें दे दूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि सारी क्लासें कंप्लीट और व्यवस्थित और पीडीएफ पर आपको टेस्ट से चाहिए तो 999 में आपको मिल जाएगी जी। मैंने आपको बता दिया, और कोई भी दिक्कत आए तो मैंने आपको बताया, अभी हाल में जो लाइन में चल रहे 7414095095 पर कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, आइए लीजिए, देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उसको समझना के लिए करना, ठीक है। देखिए फॉलोइंग डायरेक्शन जो दिशा पेशन का हम टेबल टेस्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना पैटर्न नंबर 11 मध्य अक्षर जो चेंज नहीं होता। तो पूरी तालिका का मध्य अक्षर क्या है? मध्य अक्षर कौन सा होगा यहाँ पर जो चेंज नहीं होगा? तो पूरी तालिका का मध्य अक्षर जो चेंज नहीं होता तो कौन सा होगा यहाँ पर? ए। क्या होगा बच्चों? ए। अब आपको होगी ए, तो बिल्कुल मैंने अभी भी बताया था ये चेंज नहीं होता भैया, ये फिक्स रहता, कुछ भी बदलो आप, लेकिन ए आपका चेंज नहीं होगा, मतलब जो भी बीच में रहेगा वो चेंज नहीं होता है। तो गुरु जी बात तो सही है, संपूर्ण टेबल में सभी अक्षरों को, अरे भाई ये तो बात अलग होगी, संपूर्ण टेबल में सभी अक्षरों को अदला बदली कर दे, इधर का इधर, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर का उधर, उठा पट्टी कर रख दे, अदला बदली कर दे, तो करने पर कौन सा अक्षर यहाँ पर बीच का अक्षर क्या होगा? बीच का अक्षर, ठीक है ना। करने पर कौन सा अक्षर जो है यहाँ पर, यहाँ बीच की जगह आ गया कौन सा अक्षर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बीच के अक्षर का क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर कौन सा अक्षर जो है चेंज नहीं होगा बीच के जगह। तो आपको आंसर जो है क्या करना है, बीच का अक्षर क्या होगा तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपको आंसर इसमें देखो बीच का जगह कौन सा आएगा, क्या आएगा, है ना, कौन सा अक्षर यहाँ पर देगा तो बीच का आएगा, कौन सा है ना। करने पर कौन सा अक्षर यहाँ पर आपका है, तो आपको ध्यान से देखना, चलिए क्लियर करते हैं हम यहाँ पर। तो आंसर आपका एनी कंडीशन में ए ही आएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना। हाँ, कंडीशन कोई सी वो ए आएगा। कॉलम 3 यहाँ पर ये रहा कॉलम 3 है ना, कॉलम 3 का मध्य अक्षर है ना भाई, यहाँ पर चेंज करने पर मध्य अक्षर को चेंज करने पर लिखा तो कौन सा अक्षर नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर ए। एनी कंडीशन में आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए। हाँ, क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? ए। एनी कंडीशन में आंसर यहाँ पर भी ए आंसर आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा? ए आंसर आएगा, दोनों कंडीशन में। देखिए क्योंकि पूरी मध्य अक्षर को बदलने नहीं वाला। चैप्टर का नाम क्या हमारा, यहाँ पर पॉइंट का नाम क्या, पैटर्न का नाम 9 अक्षर, यहाँ पर मध्य अक्षर का नहीं चेंज होना। तो मध्य अक्षर पूरी तालिका को, यहाँ तालिका को कॉलम 3 को एक्सचेंज करने पर मध्य अक्षर का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ए आंसर होगा, तो मध्य अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर कौन सा अक्षर नहीं बदलेगा ये पूछा जाता है। तो मध्य अक्षर का मैं आपको बता रहा हूँ, तो ए अक्षर ही एकमात्र ऐसा है जो आपका यहाँ पे बदला। किसी भी कंडीशन पूरे पंक्ति 3 के कॉलम 3 से अक्षरों को आपस में बदलने पर मध्य अक्षर का क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो मध्य अक्षर कौन सा होगा यहाँ पर? क्या, तो कौन सा अक्षर है जो चेंज नहीं होगा, ये पूछे कौन सा अक्षर है जो चेंज होगा, मध्य अक्षर क्या होगा, मतलब कौन सा अक्षर है जो चेंज नहीं होगा पूछेगा। पूरी तालिका के सभी कॉलम एवं पंक्तियों को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, पूरी को पंक्ति और कॉलम एक्सचेंज कर दिया। मैंने कहा किधर उधर कुछ भी करो, तो मध्य अक्षर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, है ना। अब सुनिएगा, देखो क्वेश्चन क्या है ना, एक्सचेंज करने पर मध्य अक्षर क्या, पूरे एक्सचेंज करने पर मध्य अक्षर के ऊपर, अब थोड़ा सा तो लेवल बढ़ गया इसका क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहां तक तो देखिए एक्सचेंज करने पर मध्य अक्षर का तो कुछ भी नहीं बदला, ये तो एज इट इज रहा, लेकिन चीजें बदल गई। मध्य अक्षर से ऊपर चलकर बी अक्षर पर, क्या, मध्य अक्षर से, अब यहां पर देखिए क्या होगा, सभी पंक्तियों और इनको बदल दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इधर को इधर, मतलब इसको यहां ले आए और यहां पर इसको यहां ले गए, ठीक है, 5 इस पूरी को डिट्टू यहां ले गए, इसमें किसमें, कॉलम में, और इसको यहां पर ऐसे कैसी पूरी सबको बदल दिया। हुआ क्या कि मध्य अक्षर अब जब यहां से चले तो ये बी पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये यहां चली जाएगी। तो यहां पर क्या, पंक्ति बी अक्षर पर पहुंच करके दायां मतलब इधर की साइड चलना, हाँ, या इधर की साइड चलना, दायां उस साइड है, दायां अंतिम अक्षर, तो दायां भी आपके अंतिम अक्षर वही रहेगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंतिम अक्षर के ठीक नीचे देखिए दायां, वो दायां वही रहेगा आपका, जो ध्यान रखना उसके, है ना, अंतिम अक्षर
दाया, अब दाया की मतलब ये आपका आगे, दाया का मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त से अंतिम अक्षर, क्या अंतिम बोला, तो अंतिम अक्षर हमारा ए के ठीक नीचे। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़ते हैं इसको, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। पूरी तालिका के सभी कॉलम और पंक्तियों को आपस में एक्सचेंज करने पर मध्य अक्षर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। अक्षर से ऊपर चल करके, अक्षर मध्य अक्षर से ऊपर चल करके बी अक्षर पर, किस पर, अब बी अक्षर, बी अक्षर क्यों, क्योंकि यहां पर आपको बताता हूं कि ये बदलाव होगा क्या भाई, यहां पर ध्यान रखना, मध्य अक्षर आपको लगेगा यहाँ पर बी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा क्या, ठीक है, सुनिए, मध्य अक्षर के बी अक्षर पर चलकर, कौन से, अब बी अक्षर कहां होगा, ये, अब बी अक्षर जब यहां पर देखिए इससे 3 से बदल दिया, इसको क्या बदल दिया, तो बी आपका यहां पर आएगा, आएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिए, ये पूरी की पूरी शिफ्ट यहां पर हो जाएगी, ये तीन शिफ्ट हो जाएगी, तो ये 3 जो बची थी ये यहां पर आएगी, ध्यान रखना है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपस में एक्सचेंज करने पर बी अक्षर, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी अक्षर का यहाँ पर जो ऊपर नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन में गलती है भाई, ठीक है, तो मैं सोचो क्या हो, ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे, क्योंकि अक्षर जो है ये नीचे आएगा, ये जो है ना यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा, और ऐसे शिफ्ट होगा तो ये अक्षर नीचे आएगा बी, ठीक है, इसमें कहीं ऊपर अक्षर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके जो शिफ्टिंग जो कंडीशन रहेगी 3 की 3 से, 3 का तो 3 से ही करोगे ना, तो यहाँ पर शिफ्टिंग में दिक्कत आएगी, क्या आएगी, शिफ्टिंग में, टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ ऊपर की जगह नीचे आएगा भैया, क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, शायद ही चल जाए पेन, तो क्योंकि हैंग हो रहा है बहुत होता, यहाँ पर नीचे आएगा, ध्यान रखना, क्या आएगा, नीचे, मैं लिख दूं, ठीक है, हाँ नीचे चलकर बी अक्षर, तो बी अक्षर फिर नीचे आ जाएगा सीधा सीधा, कौन सा वाला बी अक्षर नीचे आएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो अक्षर है ये आपके नीचे आ जाएगा, डिट्टू का डिट्टू उठ करके, तो बी अक्षर यहाँ पर ध्यान रखना, पर इसमें क्या गलती हो सकती है फिर भी, क्योंकि अब ये एक चेंज हुआ तो बाकी भी चेंज हो सकती है, बी अक्षर पर पहुंच करके दाया, ठीक है, बी अक्षर पर पहुंच करके दाया, यहाँ पर जो है नीचे आ जाएगा, ये है ना, ये यहाँ पर, तो बी अक्षर के पहुंच करके यहाँ आएगा बी इसकी जगह, ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो बी अक्षर पर पहुंच करके, हाँ पहुंच करके दाया, अंतिम, दाया मतलब साइड में, और अंतिम अक्षर कौन सा होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतिम अक्षर के ठीक नीचे, अभी हमें ऐसा करना, क्या बदला और क्या नहीं बदला ये थोड़ी देर भूलना, क्वेश्चन डिट्टू है, तरीका बताता हूं उसका, क्योंकि उलझन आ रही, तो हमें अभी बीच में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, उनको एक बात बताना, अदला बदली जब शब्द आए तो उसको शुरू में आपको पढ़ते जाना, अंत के अक्षर को पढ़ना, अंत के अक्षर को, तो शुरू के अक्षर को छोड़ देना पढ़ना, और लास्ट में जाना, और शुरू के पढ़े तो फास्ट पढ़ना, समय बचाना है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए मैं अभी सबको कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, अंत में जाता हूं, ठीक है भाई, ठीक है, मध्य अक्षर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधा सीधा अंत में क्या पूछ रहा कि यहाँ पर है ना, देखिएगा नीचे क्या, देखिए ध्यान पूछा है ना, देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा, अब चलते गए अंत में यहाँ पर जो पूछेंगे तो क्या होगा, अब इसमें अदला बदली को मैं भूल गया हूं थोड़ी देर के लिए, मुझे कोई पता नहीं कि अदल बदल बोल रहा, इस चीज को थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, भूल जाते हैं, एक्सचेंज को भूल जाते हैं, क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, शायद आपको परफेक्ट आंसर आएगा, चलिए शायद क्यों, श्योर आएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये अदल बदल तो कर दिया, हमें मतलब नहीं, हमें तो केवल और क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, अब पूरी की पूरी तालिका को एक्सचेंज कर दिया, और यहाँ पर मध्य अक्षर पहुंच गया, क्या पहुंच गया, मध्य अक्षर पहुंच गया, तो इसका मतलब मध्य अक्षर से जब पहले था ये बी, सुनिए मध्य अक्षर से कहता तो ये बी, और मध्य अक्षर से करने के बाद में यहाँ पर इधर चलेगा, तो यहाँ पर जो है दायां आएगा, इधर चलेगा तो बायां आएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन में जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, क्या ये मेरे लिखने में यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, कारण क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें टाइपिंग में लिखने में के ऊपर नीचे हो रहा, तो फिर वो सारा का सारा गलत हो जाए। अब मैं बताता हूं, पर पैटर्न आपको पूरा देखिए, पूरी तालिका को भूल जाते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मध्य अक्षर के ठीक ऊपर, सुना, मध्य अक्षर के ठीक ऊपर के सबसे ऊपर के अक्षर के सबसे नीचे के अक्षर, सुनना क्वेश्चन नहीं आता, ये जो मैंने बनाया उसी पैटर्न का था, लेकिन इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मतलब लिखने में, ठीक है। मध्य अक्षर के ठीक ऊपर के सबसे नीचे के अक्षर के दाया, ये आपका पहला अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, दाया दूसरा अक्षर, बाया दूसरा अक्षर, सबसे ऊपर के विकर्णवत में सबसे अंतिम अक्षर, के ठीक ऊपर का अक्षर कौन सा होगा, तो ये अक्षर पूछा। अब ये अक्षर किसका है, तो यहां पर देखिएगा पंक्ति किसका है, ध्यान दीजिएगा, ये अक्षर किसका, पंक्ति 1 का, और यहां पर यही अक्षर किसका आएगा, कॉलम,
देखिए ये कॉलम 1 का। अब आपको देना कि ठीक ऊपर, ये सबसे ऊपर के अक्षर के विकर्णवत अंतिम अक्षर के दाया दाया चौथा अक्षर एक, ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा, 2 3, अगर तीसरा अक्षर पूछे तो ये, चौथा पूछे तो ये, चौथा अक्षर अगर पूछे तो ये, तीसरा अक्षर के ठीक ऊपर, तीसरे अक्षर के ठीक ऊपर का अक्षर कौन सा होगा। अब आप यहाँ पर डी क्लिक कर सकते हो, नहीं बस ये सारी रामायण होगी, लेकिन यहाँ पर डी क्लिक मत कर देना, यहाँ तक पहुंचते हम, क्योंकि यहाँ पर अब ध्यान देना हमें कि हमने एक्सचेंज किया था, अदला बदली किया था, तो क्या होगा, डी अक्षर यहाँ पर आपका आ गया। और डी अक्षर की बात करते हैं तो इसमें डी अक्षर आपका आया, तो डी अक्षर आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो जो कॉलम है इसको हमने दो पंक्ति के साथ चेंज किया था, और दो पंक्ति के साथ चेंज किया था, इसका मतलब इसको डिट्टू यूं लाएंगे, तो डिट्टू यूं लाते हैं, पर हमारे पास कौन सा आंसर होगा, सी। कौन सा आंसर होगा, क्योंकि इसको इसके साथ सेट करते सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये बच्चों आपको ध्यान रखना, इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी, इनको मैं अलग अलग पैटर्न करके भी आपको अलग से और दे दूंगा विस्तार से, कम 10-10 20 सवालों के साथ में, विद टाइपिंग के साथ में। और मैं पैटर्न आपका जो हमारे वेबसाइट जिस पर जो बैटरी सेक्शन दिए हुए हैं उस पर मैं करा दूंगा, जिससे कि कम से कम 10-10 20 30 क्लास आपको आराम से मिल सके, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का तकलीफ नहीं दे सके। चलिए, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक बच्चों, 30 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम आगे, ये था, अब आता मध्य अक्षर। देखिए मध्य अक्षर का पैटर्न 12वां, वो 11वां था। अलग अलग मध्य अक्षर में भी अलग अलग पैटर्न के आते हैं, आपको ध्यान रखना, मध्य अक्षर में भी अलग अलग पैटर्न के आते हैं, आपको ध्यान रखना। चलिए आइए बात करते हैं मध्य अक्षर की। अगर बात करते हैं तो मध्य अक्षर में पैटर्न कौन सा था, 12वां। और 12वां पैटर्न क्या कहता है, कॉलम यहाँ पर अगर बात देखें, यहाँ पर रो दिया, और इसमें क्या कहता है कि मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो पूरी तालिका का मध्य अक्षर ए होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आपसे पूछा जाए कि पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए। आपसे पूछा जाता पंक्ति 1 का मध्य अक्षर कौन सा होगा, सी। आपसे पूछा जाता कॉलम 3 का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए। आपसे पूछा जाता है पंक्ति 3 का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए। आपसे पूछा जाता पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए। आपसे पूछा जाता पंक्ति 4 का मध्य अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर डी। आपसे पूछा जाता कॉलम 5 का मध्य अक्षर कौन सा होगा, सी। आपसे पूछा जाता कॉलम 4 का मध्य अक्षर कौन सा होगा, बी। आपसे पूछा कॉलम 2 का मध्य अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर डी। आपसे पूछा जाता है पर पंक्ति 4 का मध्य अक्षर तो ई। आपसे पूछा जाता पंक्ति 1 का मध्य अक्षर तो यहाँ पर सी। आपसे पूछा पंक्ति 2 का मध्य अक्षर तो यहाँ पर बी। आपसे पूछा जा सकता है कि पंक्ति 1 के डी एवं बी के मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो डी और बी का अक्षर कौन सा होगा, सी। आपसे पूछा जाता कॉलम, आपसे पूछा जाता कॉलम दो के ई एवं सी के बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो ये ई, और ये सी के बीच का अक्षर कौन सा होगा, डी। टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी नहीं जरूरी नहीं, पंक्ति 4 के विकर्णवत, पंक्ति 4 के विकर्ण में डी और सी के बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो ए। आपसे पूछा जा सकता है, हाँ पंक्ति यहाँ पर पंक्ति 1 के विकर्णवत में, पंक्ति 1 के विकर्णवत में ए और ए के मध्य का अक्षर, इसमें सारे ए का मध्य का अक्षर ए होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों, ये है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करते हैं। आइए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पैटर्न पर बात करते हैं, जो सारे पैटर्न मैंने बताए। आइए देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महामैराथन क्लास आपको पहले से लिखा हुआ है हेडिंग में कि महामैराथन क्लास, शायद ही कोई दे रहा आपको इस टाइम पे। पूर्व में देखिए, जब आग लगती है तब तो सबको होते हैं, लेकिन आग लगने से पहले कौन ये वक्त होता वो है, क्योंकि लड़ाई जो है यहाँ पर ये नहीं है, लड़ाई है कि आग से पहले कौन। हाँ ठीक है, चलिए हम बात करते हैं और आवाज क्लियर आएगी आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, लीजिएगा। सबसे पहला, पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भैया। यहाँ पर पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा, बताओ, बोलो 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 बोलो, ठीक है। पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ये भी आपको देखना। तो यहाँ पर ए, ठीक है। आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट कि पूरी तालिका, तो ये पूरी तालिका का मध्य अक्षर ए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर पूछा स्तंभ 5 का बीच का अक्षर कौन सा होगा, स्तंभ 5 का बीच का अक्षर सी, मैंने आपको भी बताया था सी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देते हैं ना, हाँ ध्यान देना, सी कौन सा, सी, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बता दूं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी। कौन सा होगा, सी। सभी कॉलम और पंक्तियों के मध्य, देखिए सभी कॉलम और पंक्तियों के मध्य अक्षर कौन सा होगा, सभी कॉलम यहाँ और पंक्तियों का मध्य अक्षर ए, ठीक है, वही सेम कंडीशन ए, आपको ध्यान देना। और उसके बाद आता है यहाँ पर देखिएगा, पूरी तालिका, पूरी टेबल में सभी पंक्तियों का कॉलम के साथ एक्सचेंज करने पर मध्य अक्षर, एक्सचेंज करो तभी आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मध्य अक्षर, मध्य अक्षर आपको यहाँ पर बार बार क्वेश्चन बनता है। तो मेरा यहाँ पर जो पैटर्न होता है, पैटर्न नंबर मैंने कौन सा पढ़ा है, 12, कौन सा पैटर्न, 12, कौन सा पैटर्न पढ़ा है, 12, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो और भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर, अगला मध्य अक्षर से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
देखिए पूरी तालिका में दोनों विकर्णों का मध्य अक्षर कौन सा होगा, दोनों विकर्णों का मध्य अक्षर ए होगा, क्या होगा ए, तो आंसर ए होगा। फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने अब समझा दिया। कॉलम 5 के विकर्ण में बीच का अक्षर कौन सा होगा, कॉलम 5 का ये रहा और कॉलम 5 का विकर्ण ये रहा और विकर्ण का बीच का अक्षर ए होगा, ठीक है, तो वही है आपका आंसर, क्या होगा ए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पंक्ति 1 के विकर्ण का मध्य अक्षर कौन सा होगा, पंक्ति 1 ये रही, इसके विकर्ण का अक्षर वही जो आपका मध्य ए होगा, ठीक है, ओके याद रखिएगा, ओके ध्यान रखिएगा, है ना। कॉलम दो में बी व ई के मध्य का अक्षर कौन सा होगा, कॉलम 2 ये रहा, कॉलम दो में बी व ई के मध्य का अक्षर ए होगा, क्या होगा ए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, है ना, बी व ई के मध्य का कौन सा होगा ए, तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा ए। तो बच्चों आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखना है, समझना और क्लियर करते जाना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, अलग अलग पैटर्न के, आपको इनको समझते जाना। चलिए मध्य अक्षर में और आपके आते हैं, तो मध्य अक्षर में 10वां क्वेश्चन क्या कहता भैया, यूं कहता पंक्ति 4, पंक्ति 4 ये रहा, पंक्ति 4 में अंतिम अक्षर, पंक्ति 4 में अंतिम अक्षर से पूर्व ई अक्षर बोल रहा है, ठीक है, नाम बोल दिया, ए अक्षर एवं बी अक्षर के बीच, ये अक्षर एवं बी अक्षर के बीच, ए और बी के मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए होगा भैया, कौन सा होगा ए। तो आपको ये देखते जाना, फटाफट क्लिक करते जाना, कोई भी इसमें ऐसा इशू नहीं है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन से यूं दे रहा है, ये क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, यदि पंक्ति 3 व कॉलम 3 को आपस में बदल दे, कोई बात नहीं, पंक्ति 3 और कॉलम 3 को आपस में एक्सचेंज कर दे, एक्सचेंज वाला पैटर्न भी आएगा और पूरा बदल जाए, तो पूरी तालिका का मध्य अक्षर कौन सा होगा, इसको बदल दिया जाए, इसको इससे बदल जाए, तो पूरी तालिका का मध्य अक्षर में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो कब ही रहेगा, मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर होगा, ठीक है। पूरी तालिका का उत्तर दिशा में सबसे ऊपर का मध्य अक्षर कौन सा होगा, ये उत्तर दिशा ऊपर की है और इसमें सबसे मध्य का अक्षर सी होगा, कौन सा होगा सी, ये आपका होगा, ये ऊपर ये सारी उत्तर दिशा में यहाँ पे सबसे मध्य का अक्षर कौन सा होगा सी, ठीक है, क्या देखना सी, तो यहाँ पर ध्यान रखना उत्तर ऊपर की साइड होगा, यहाँ पर सी आंसर, ठीक है बच्चों। ये छोटे छोटे थे 10-12 क्वेश्चन मैंने आपको पैटर्न वाइज करा रहा हूँ, और भी आगे क्वेश्चन से ये मध्य अक्षर से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर इसमें सारे पैटर्न बता रहा हूँ और पैटर्न को आपको समझते जाना,